संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बीत गई सो बीती रे बंदे आगे का कर ख्याल जी। कह रहे संत जी, जो गई तो गई भाई, रही रही को रख ले। पर उपकार भजन सतगुरु का करना जीवन सार जी। न जाने कब लुट जाएगी जीवन की बजरिया। एक दुकान लूटी जा रही थी, सब लूट ले गए। ये शरीर दुकान है, लूट लेगा इसको, यम के दूत आएंगे। पड़ी रहेगी दुकान, कहीं चौक पे पड़ी है, कहीं पेड़ों के नीचे है, कहीं अस्पताल में पड़ी है, कहीं घर में पड़ी है। ये लूट लिया गया माल इसका, सारे समाज खा गए वो लोग। देखा कभी जब दुकान में से माल सारा लूट के ले गए, फिर दुकान में कौन बैठेगा? जो बैठा पाएगा फंसेगा। यही चोर है, पकड़ लो इसको। सब भाग जाएंगे, वो सारे सेना भाग जाती है, वो नहीं मिलती। फिर माल खाया, फिर पक्षी जिस फसल के पौधे पे सारे दाने खा जाते हैं, फिर खाली सरटी पे नहीं बैठे पाते, वो उड़ गए, खा गए माल। ये जवानी है, लूट ले गए इसको। तो दूध में से घी निकाल लिया, छाछ बची, अब लस्सी है। लस्सी पे लो ही जाओ, 6 दिन 100 ग्राम घी नहीं आना। जवानी थी, ताकत थी हाथ में, खा गया, माया खा गई, ये मन खा गया। क्या लिया, क्या करने आए थे? कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तेरा हरि से मिलन कैसे होए,
गली तो चारों बांध पड़ी तेरा, हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी, गली तो चारों बंद पड़ी, गली तो चारों बंद पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। काम क्रोध मद लोभ मोहन घेरी चारों गैल, काम क्रोध मद लोभ मोने घेरी चारों गैल, जिन गलियों मारे साहिब बसते, जिन गलियों मारे साहिब बसते, कैसे करूं वाकी सैल, कैसे करूं वाकी सैल, गली तो चारों बंद पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। 5-25 पहर वे ठाड़े रोक लिए सब ठाम, 5-25 पहर वे ठाड़े रोक लिए सब ठाम, इस विधना ने कैसी करीरी, इस विधना ने कैसी करीरी, बैरी बसायो मारे गाम, बैरी बसायो मारे गाम, गली तो चारों बंद पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। आशा तरसना खड़ी दुहेली इसमें रही समाए, आशा तृष्णा रड़ी दुहेली इनमें रहे समाए, कनक कामिनी गहरो फंदो, कनक कामनी गहरो फंदो, इन सो लंघो न जाए, इन सो लंघो न जाए, गली तो चारों बंद पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। भक्ति ज्ञान वैराग योग का मार्ग दियो बताए, भक्ति ज्ञान वैराग योग का मार्ग दियो बताए, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन नसाए, आवागमन नसाए, गली तो चारों बंद पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी, गली तो चारों बंद पड़ी, गली तो चारों बंद पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं दया से मेहर करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कहते हैं, तेरा परमात्मा से मिलाप कैसे होगा हे आत्मा, गली तो चारों बंद पड़ी। कौन सी चार गली हैं? 2 आंख 2 कान, इन्हीं के अंदर बैठी है शक्ति। आंतरिक आंख, तीसरी आंख अंदर है, बाहरी कानों के अंदर आंतरिक कान अलग हैं, उनके अंदर बैठी है।
बारी आंखों से जो देखते हैं तमाम माया है, पांचों तत्वों से बनी हुई है, सब नाशवान है। पांचों तत्वों से बना हमारा शरीर भी नाशवान है, वह तो विनाशी है। आंखों से दिखता है वो, ध्यान से सुन लो। तीसरी आंख देखती है, वह आत्मा की आंख है। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियां अविनाशी परमात्मा को नहीं देख सकती। और 9 द्वारों में सारी माया है, मालिक है ही नहीं। 10वें द्वार पे आत्मा की आंख खुलती है और वहां से भक्ति शुरू होती है। ध्यान से सुन लो भाई, अगर कोई शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, वो भी सुन लो, कोई कम पढ़ा लिखा हो भी सुन लो। शास्त्र, वेद, ग्रंथ, पोथियां, धार्मिक ग्रंथ सब बाद में आए। पहले मनुष्य आया है धरती पर और मनुष्य ने लिखा है सब कुछ। जब अनपढ़ है मनुष्य, हमारे दादाजी दादियां जी अनपढ़ थे। गांव में 2, 4, 5, 10 पढ़े लिखे होते थे, बाकी सब अनपढ़ होते थे। अब ध्यान से सुन लो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बड़े भाग्यशाली हैं जिनको मनुष्य तन मिला है। क्यों? मनुष्य तन में भक्ति हो सकती है। विचार करियो, अनपढ़ न किसी पुस्तक को पढ़ सकता, न कठिन भाषा बोल सकता, न मंत्र बोल सकता, फिर उसके नाम का तो परमात्मा गया। अगर भाषा के अंतर्गत आने वाले शब्दों में है, कठिन कठिन भाषाओं में, कठिन मंत्रों में परमात्मा की भक्ति है, फिर अनपढ़ तो गया। फिर न्यायकारी कहाँ हुआ वो? वह तो न्यायकारी है, अनपढ़ को भी मिलेगा, शिक्षित को भी मिलेगा। फिर पोथियां तो गई, ग्रंथ तो गए साइड में। ये जिंदा इंसान है, जिंदा भक्ति करनी समय है, फिर जिंदा परमात्मा से मिलेगा। ध्यान से सुन लो भाई, परमात्मा कहाँ है? तेरे मिलने को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। परमात्मा ने भी मंदिर बना रखा है। कौन? मनुष्य तन। माता के गर्भ से आया, माता पिता ने नहीं बनाया, अपना भोजन किया था माता ने, अंदर बना के बाहर ले आया, जिंदा आया। उसी में परमात्मा बैठा है। परमात्मा के द्वारा बनाए गए मंदिर में मनुष्य तन में मालिक बैठा, उसको भूल गया, अपने द्वारा बनाए गए में चला गया। क्या गति होगी इस इंसान की? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। साहिब कहते हैं तेलों के भीतर तेल होता है, बाहर नहीं होता। तुलना करी है, जैसे तेलों के भीतर तेल है, तेरा परमात्मा भी तेरे अंदर बैठा है। अब प्रश्न पैदा होगा, जी परमात्मा अंदर बैठा है, फिर चोर चोरी क्यों कर रहे हैं, डकैतियां क्यों डाल रहे हैं मनुष्य, रोकता क्यों नहीं? रोकेगा। सुन लो ध्यान से, जब प्रकट हो जाएगा तब रोक देगा। उंगली माल डाकू डकैती डालता था, उंगली काट के माला पहनता था। महात्मा बुद्ध से भेंट होती है, उंगली माल बोला रुक जाओ जी, रुक गए। सारा माल धर दो, धर दिया। उंगली भी काटूंगा। भाई इतना बुरा कर्म क्यों करता है तू? सत्संग सुनाया, अंदर से प्रकट हुआ, उंगली माल डकैती छोड़ के संत बन गया। संत उंगली माल डाकू लिखा गया, संत बन गया। कब?
जब प्रकट हुआ तब बना। सदना कसाई बकरे काट के मीट बेचता था, बहुत बड़ा पाप कर्म था। संतों से मिला, पाप कर्म छोड़ गया, संत बन गया। जब प्रकट हो गया बदल दिया। फिर बाजू पकड़ ली, अब नहीं बेटा, और नहीं करना, पाप कर्म बहुत कर लिए तूने पहले, अब छोड़ दे। छोड़ दिया, बदल दिया। जहां प्रकट हो गया वहां बदल गया। और जहां सुषुप्त अवस्था में है आराम से, फिर ये मन आत्मा को लपेटा लगा के अपने काम करवाता है। यहाँ के कर्म थोपता है आत्मा पे, करवाता मन है। मन कौन है? यही काल ब्रह्म का अंश है मन, ये खुद काल पुरुष ही है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहा ही, अज्ञानी नर जानत नाही। साहिब कहते हैं ये मन रूपी काल ही जीव आत्मा के साथ बैठ गया भीतर घट में। यही सत्य पुरुष की भक्ति करने से रोकता आत्मा को। देवों की भक्ति कर ले नहीं रोकेगा, नाच गाने करो नहीं रोकेगा, गीत गाओ ताली बजवाओ नहीं रोकेगा, फूल माला डलवाओ नहीं रोकेगा। सत्य पुरुष की भक्ति करने जाओगे तब रोक देगा। इस विदना ने कैसी करीरी बैरी बिठायो हमारे गांव में, इस शरीर में यू दुश्मन बिठा दिया मन। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन भीतर बैठा है। कौन है ये? त्रिलोकीनाथ, तीनों देवों का पिता है ये। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इसके अधीन हैं, तीनों पे राज करता है ये। और जीवात्माओं पे सब पे राज यही करता है। आखिरी में आते अब, कैसा है परमात्मा, कैसे मिलेगा? भाषा में जितना बता सकते हैं बताएंगे आपको, बाकी अनुभूति होती है भाई। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। श्री रामायण रामचरितमानस सनातन का ऊंचा ग्रंथ है, अनुभूति का सारा। परम प्रकाश रूप दिन राती, वह परमात्मा का परम प्रकाश दिन और रात में हो रहा है। नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, बारी बत्ती की, दीपक की, घी की वहां जरूरत नहीं है, अपने आप में प्रकाश हो रहा है वो। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में कहते हैं, ज्योति शाम अपी तत् ज्योति तम से प्रमुजेते ज्ञानम गेह्यम ज्ञानगम में हृदय सर्वशिष्टम। हे अर्जुन, मैं ज्योति स्वरूप हूं, ज्योति के दर्शन कर। माया से परे हूं, तत्व रूप से देखने योग्य हूं, देख ले। हे अर्जुन, तीसरे नेत्र से देख ले। तीसरा नेत्र दिया, अर्जुन ने देखा, ज्योति स्वरूप है। नूर इलाही, उस इलाही का नूर। सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन सब घट चानन होई। गुरु नानक जी महाराज फरमाते हैं अपनी श्रीवाणी में, सब घटों में ज्योति बैठी है और ज्योति में गर्मी होती है। 98.4 डिग्री हमारा शरीर का तापमान रहता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी ये ठंडा हो जाएगा, ओले जैसा हो जाता है, ये गर्मी है। कई बार ताना मार के कहते हैं ना बदमाश लोग, सारी गर्मी निकाल दूंगा। भाई मेरी क्यों निकाल रहे, किसी और की निकाल दे, अर्थात मार दूंगा। गर्मी निकाल दूंगा अर्थात मार दूंगा। वह दिव्य ज्योति परम प्रकाश हमारे घट में है, तीसरी आंख से दिखेगा। अगली वार्ता और सुन लो, 10वां द्वार खोलेगा तब दिखेगा।
9 द्वारों में नहीं दिखता वो, 10वां द्वार खुलते ही दिखेगा। चाहे अनपढ़ हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, स्त्री हो, माता पिता हो, कोई भी हो, वो दिखेगा। जब देखने की बात आ गई, पढ़ लो गया, लिख लो गया, हाथ का कर्म कांड भी गया, सब गया। देख लो, फिर देख लो, मौका तो अब है। कोई देखना चाहता है, मौका है। कोई डर रहा है, जी मेरे तो जी मैं तो देवों की पूजा करता हूं, फिर सुन ले ध्यान से, कहां जाएगा? देवलोक में जाएगा। जी मैं तो पितरलोक में चले जाना। क्या चाहते हैं बनना? कर लो फैसला। नरक में जाना है या अमरलोक जाना है, फैसला खुद करेंगे हम, अपने हाथ से करेंगे हम। अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं हम। कर्म गति में फंस गए, निकलना मुश्किल हो रहा है। भेदियों से मिल लो, भेद मिलेगा। क्या करना पड़ेगा सुन लो। जाति नहीं बदलनी, धर्म नहीं बदलना, मकान नहीं बदलना, कोई वास्तु शास्त्र की चीज बीच में नहीं आएगी, कोई राशि बीच में नहीं आएगी, कोई ग्रह चाल नहीं छेड़ेगी। सुनना है सुन लो, फिर एक सेकंड में सुन लो। हाँ जी, परमात्मा ने सब बनाया, तत्व पांचों बनाए, पृथ्वी बनाई, जल बनाया, आकाश बनाया, सारे ग्रह बना दिए, सभी राशि बना दी, सभी वस्तुएं बना दी। फिर परमात्मा के निर्माण में मनुष्य दोष निकाल दे, इतनी हिम्मत है मनुष्य की? बोलो, निर्माण परमात्मा ने किया, अगर मनुष्य ने किया तो बता दो। फिर परमात्मा के निर्माण में और दोष निकाले मनुष्य, वाह जी वाह, है राशि चाल, राहु केतु चाल। बता किस मनुष्य ने बनाया राहु? बता, नाम ले दो जी। हे जानकार जी, पत्र में खोल तो दे, ये राहु किसने बनाया, ये केतु किसने बनाया, गुरु घर कहां से आया, शुक्र कहां से आया, बता तो दे। किसने बनाया बता दे। जी भगवान ने बनाया। फिर भगवान के निर्माण में दोष निकालता है, सबसे बड़ा अपराधी है वो। परमात्मा के निर्माण में दोष निकाल दे, उसने फिर शुद्ध कर दे, शुद्ध कर देगा। करके दिखाओ मीठा पानी समुद्र का, दिखा दो करके, सारा संसार लग जाए, ताकत लगा ले, नहीं बनना मीठा। परमात्मा ने बनाया है। मिटा दो पर्वतों को, ताकत है मनुष्य, मिटा के दिखा दो ना, मिटा दो जरा। कागज के पन्ने में लेके सब मिटा देता है, सब उल्ट पुल्ट कर देता है। मुट्ठी गर्म होते ही सब शांत हो जाता है। जीव कैसे करें? नाम बदल दो, नाम बदल दो, शरीर बदल के दिखा देगा। 50,000 में नाम बदल दिया छोरी का, शादी फिट होगी, फिट। वाह, हैं? इतना बड़ा धोखा। नाम बदलने से गिरा, चाल बदल गई, शरीर बदल के दिखा, मार के दिखा, जिंदा करके दिखा दे, शक्ति हो तो। दुकानदारी है। लोग लूटते रहे थे, लूट रहे हैं, लूटते रहेंगे। ये काल का देश है, लूटने वाले मदारी आएंगे। भेड़ पे ऊन कोई नहीं छोड़ता, सब उतार ली जाती है। पता है राशि गिरह किसके चलते हैं? सेठों के, धनवानों के। झोंपड़ी में तो कोई गिरह चाल नहीं आती कभी, कोई वस्तु शास्त्र नहीं आता। कच्चा घर है, 2 कमरा घर है, कुछ नहीं आता उसका तो।
ना देवों का भय, ना देवियों का भय, न राशि चाल, न वास्तुशास्त्र, न घर का मुंह किस दिशा में है, कुछ नहीं होगा। मालदार आदमियों के पास होगा ये माल। वास्तुशास्त्र दोष है, सारे दोष आएंगे। अब परमात्मा की राशियों में, ग्रह में दोष निकालेगा, फिर खुद ठीक करेगा, फिर ठीक करने के पैसे लेगा। इतनी बुद्धि बिंदी परमात्मा ने उसको, श्रीमान जी को, परमात्मा ने ग्रह चाल बनाई, राशि बनाई, सब ग्रह बनाए। यू श्रीमान जी दोष निकाले और मुट्ठी गर्म होते ही साफ कर दूंगा, चिंता ना करो। वाह रे इंसान हैं, बुद्धि के क्या कहे तुमको। लूटा जा रहा माल सस्ते में। सुन लो, सभी समय परमात्मा का है। पुत्र आ गया शनिवार को, बाहर फेंक दो ना, फेंक के दिखा दो। 50 लाख आ गए शनिवार को, फेंक दो ना बाहर। क्या है ये? कभी विचार नहीं करता श्रीमान जी। शुभ लगन 24 घंटे है। शुभ क्या है, अशुभ क्या है, वो सुन लो। जो समय भक्ति में बीत रहा है वह शुभ है, जो समय भक्ति में नहीं लग रहा वह अशुभ हो गया हमारे लिए। बस इतना ही है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव और हम सभी आए, मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।